दोस्तों मैं हूं अभी यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स फरीदाबाद शोरूम में। अपने सामने खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और ये रहने वाला है स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल Z2 डीजल के साथ रहेगा। और ये रहने वाला है स्पेसिफिकली ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वाला वेरिएंट। सबसे पहले आप यहां पर चेक कर सकते हैं वेरिएंट की बैजिंग Z2 और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वाला वेरिएंट जो है वो रहेगा। और लेटेस्ट गाड़ी रहने वाली है अप्रैल 2025 की। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस वेरिएंट के अंदर कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z कंप्लीट डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे लाइटिंग सेटअप को, तो आपको यहाँ पे डुअल बैरल हेलोजन हेडलाइट सेटअप जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। ये अपना लो बीम रहेगा जो कि हेलोजन बेस रहेगा और हाई बीम भी आपको सेम हेलोजन बेस ही देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे पार्किंग बल्ब की प्लेसमेंट है और यहाँ पे अपना जो इंडिकेटर है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाने वाली है। बेस वेरिएंट रहेगा तो फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको इस वेरिएंट में कंपनी ऑफर नहीं करती। इसी के साथ आप जो ग्रिल है वो चेक कर सकती हैं। ग्रिल भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो दी गई है। सेंटर में लोगो है और लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लोअर पार्ट कंप्लीटली ब्लैक फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाता है। कोई स्किड प्लेट वगैरह जो है वो आपको बेस मॉडल में कंपनी ऑफर नहीं करती है। तो सामने से यही सब फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा मूव करते हैं कार के साइड पोर्शन पे। तो साइड से अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप इसके स्टील लिम्स जो है वो देख सकते हैं। सिल्वर कलर की जो स्टील लिम्स है वो आपको इस वेरिएंट में कंपनी ऑफर कर देती है। टायर सेक्शन रहने वाला है अपना 245/65 R17 का। फ्रंट में जो है वो आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। रियर में चलते हैं, वहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं एक बारी। तो रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई है, यानी कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक सेटअप जो है वो आपको मिल जाएगा। बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हील आर्चेस एंड बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्लैक इंसर्ट के साथ ही अपना रहने वाली है। इसके साथ अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ये भी अपना मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही रहेंगे विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। मिरर को एडजस्ट करने की अगर हम बात करेंगे तो कोई इंटरनली एडजस्टेबल ना तो स्विच मिलता है ना ही कोई लीवर मिलता है। मिरर जो है वो आप इस तरीके से मैनुअली हाथ से इस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे और फोल्ड अनफोल्ड भी आपको इसको मैनुअली हाथ से इस तरीके से करना होगा। ना ही कोई एडजस्टेबल का फीचर है, ना ही कोई इसके अंदर आपको लीवर का जो फीचर है वो मिलता है। तो बेसिक सा मिरर जो है वो रहने वाला है। कार का जो ए पिलर है वो देखेंगे तो ये बॉडी कलर के साथ आएगा। बी पिलर ब्लैक आउट है, सी पिलर जो है वो भी ब्लैक आउट है और डी पिलर वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी कलर के साथ रहेगा। इसी के साथ जो रूफ रेल है वो आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रूफ रेल जो है वो आपको Z4 मॉडल से मिलना स्टार्ट होती है और डोर हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। चलते हैं आप कार के रियर पार्ट पे और आपको रियर से बताते हैं। तो रियर से आप देखेंगे तो रियर से आपको यहाँ पे कोई स्पॉइलर वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल ही बेसिक सा रहेगा। स्पॉइलर जो है आप एक्सेसरीज के तौर पे लगवा सकते हैं। स्पॉइलर का जो लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का अपना रहने वाला है। बाकी रियर विंड स्क्रीन प्लेन है, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा रियर डोर हैंडल भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है। सेंटर में लोगो, यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की जो बैजिंग है वो मिल जाएगी। लोअर पार्ट पे आते हैं तो लोअर पार्ट यानी कि बम्पर का लोअर पार्ट आपको यहाँ पे आपको ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलने वाला है और ये पोर्शन भी आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। सेंसर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी और अपना स्टेपनी टायर वाला पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टेपनी जो है अंडर दी बॉडी जो है वो अपना रहने वाली है। बात कर लेते हैं आप बूट के अंदर कैसा कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो स्पेस आप चेक कर सकते हैं। तो ओपनिंग कुछ इतनी रहने वाली है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना इतना खुल जाता है। इनसाइड डोर हैंडल रहने वाला है मैट ब्लैक फिनिश के साथ में और इसमें आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो मिल जाता है। यहाँ से आप इसको जो है वो अपना ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रियर में आपको कितना कुछ स्पेस मिलता है, अगर आप 7 सीटर में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इतना बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पर ना के बराबर जो है वो देख सकते हैं। छोटा मोटा सामान इसमें रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा जिसमें टूल वगैरह की जगह जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर आपने बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप सीट को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 टैग मिल जाएंगे। एक टैग से जो है वो अपना सीट फोल्ड हो जाती है। ये अपना पहला टैग यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। पहले वाले को अगर हम पुल करते हैं तो आप चेक करेंगे तो ये सीट जो है अपनी फोल्ड हो जाती है इस तरीके से। तो आपके पास बूट की जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिल जाती है और अगर आपको और ज़्यादा बूट की रिक्वायरमेंट है तो आप इस सीट को जो है वो उठा करके पूरा ही फोल्ड कर सकते हैं। सीट जो है वो अपना इस तरीके से फुल्ली फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो इतना कुछ स्पेस जो है फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थर्ड रो में देखेंगे तो यहाँ पे ये पोर्शन ब्लैंक रहेगा। टॉप मॉडल वगैरह में आपको यहाँ पे सबवूफर मिलता है बट इस मॉडल में नहीं आता। इस साइड में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं बूट के अंदर। अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर पे। तो चलते हैं कार के इंटीरियर में। उससे पहले आपको दिखाते हैं इसकी की। तो आपको 2 यहाँ पे फ्लिप की जो है
तो आपको दो जो है वो फ्लिप की देखने को मिल जाती है। फ्लिप की का फंक्शन इस तरीके से वर्क करेगा और दूसरी की जो है वो भी अपना सेम ही रहने वाली है। इसमें आप नोट करोगे कि किसी प्रकार का आपको कोई बटन जो है वो देखने को इसमें नहीं मिलने वाला, यानी कि रिमोट सेंटर लॉकिंग जो है वो आपको इसमें नहीं मिलती है। तो सेंटर लॉकिंग वगैरह किस तरीके से काम करेगी वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो अभी आप देखोगे गाड़ी जो है वो अपने अनलॉक है, रियर डोर भी जो है वो अपना अनलॉक ही यहाँ पे रहने वाला है। तो हम इसको लॉक करेंगे तो आप चेक करेंगे सिंगल डोर से ही जो है सारी अपने डोर जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाने वाले हैं। इस तरीके से की इंसर्ट करके गाड़ी को आप लॉक करेंगे तो ड्राइवर साइड डोर जो है वो भी अपना लॉक हो चुका है और रियर डोर जो है वो भी अपना लॉक यहाँ पे हो चुका है। गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ड्राइवर साइड डोर अनलॉक हो गया और अपना रियर डोर भी अपना अनलॉक हो जाएगा। यानी कि मैनुअल सेंटर लॉकिंग का जो सिस्टम है वो आपको इस कार के अंदर कंपनी ऑफर करती है, लेकिन रिमोट सेंटर लॉकिंग यानी कि चाबी के थ्रू बटन दबा के गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर से और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोर पैनल्स के फीचर्स की। तो जो इनसाइड डोर हैंडल है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। जो डी हैंडल आता है ये भी आपको यहाँ पर सेम मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाएगा। डोर पैनल के ऊपर डुअल टोन फिनिश रहने वाला है, जहाँ पे आप कॉफ़ी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। स्विच प्लेट भी अपना ब्लैक कलर के साथ ही रहेगा। चारों पावर विंडोज आती हैं, यहाँ से डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ पे विंडो लॉक करने का जो फीचर है वो आपको मिल जाता है। डोर पॉकेट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर की जगह मिल जाने वाली है। स्पीकर्स आ जाते हैं इस वाले वेरिएंट में टोटल चारों स्पीकर आपको डोर्स में देखने को मिल जाते हैं। साइड एसी वेंट्स रहने वाला है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। हेडलाइट लेवलिंग का जो स्विच है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से आप इसके MID को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ESP वाला वेरिएंट है तो ESP का बटन आपको मिल जाएगा, हिल डिसेंट का बटन है और यहाँ से आप इसके आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन को एक्सेस कर सकते हैं। तीनों पैडल्स रहने वाले हैं और यहाँ से बोनट को ओपन करने का लीवर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। डुअल टोन का इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कॉफ़ी ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया गया है। डोर पैनल्स पे भी सेम यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे से माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश रहेगा और यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको एक अच्छा फीचर मिल जाता है कि यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप इसके स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट एडजस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट आपको मैनुअल मिल जाती है और अपने वाइपर्स भी आपको मैनुअल ही दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो आपको यहाँ पे डिजिटल एंड एनालॉग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको RPM मीटर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपना रहने वाला है स्पीडोमीटर। सेंटर में आपको MID स्क्रीन जो है वो मिल जाती है, जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ऊपर की तरफ सारी वार्निंग्स है, यहाँ पे क्लॉक है, इस तरीके से आप ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपने एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स की हेल्प से आप अदर इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आप इसकी जो डिजिटल स्पीड है वो देख सकते हैं। बाकी अपना अलग अलग ऑप्शन है, वार्निंग वगैरह जो है वो आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से जो है आप इसको हर एक चीज़ को यहाँ पे DEF लेवल वगैरह जो है सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। बाकी बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो ऑफर किया जाता है। ये अपना बेसिक सा प्लेयर जो है वो रहने वाला है और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वगैरह की कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। रियर कैमरा जो है वो आपको नहीं मिलता। मैनुअल AC हीटर कंट्रोल बटन जो है वो आपको मिल जाते हैं। वार्निंग हजार्ड का बटन यहाँ पे रहने वाला है। USB ऑक्स पोर्ट आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ इतना स्पेस रहने वाला है फ़ोन वगैरह को स्टोर करने के लिए। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जिसका गियर लीवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी रहने वाला है अपना क्रोम फिनिश के साथ में। बाकी क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लीवर, ट्विन कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर प्लास्टिक फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड जो सनवाइजर रहने वाला है, इसमें आप देखोगे तो ये अपना ब्लैंक रहेगा। इन साइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है ये भी अपना ब्लैंक ही रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे आप चेक करोगे ग्रैब हैंडल आता है, जो कि फिक्स टाइप का आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो एन की जो बैजिंग है वो मिल जाएगी। और जो अपना ग्लोब बॉक्स रहने वाला है, ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको कुछ इतना स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं सीट्स की। तो आपको यहाँ पर फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। डुअल टोन का फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप के दिए जाते हैं। इसके अलावा सीट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सीट को आप यहाँ से जो है वो रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं। एक लीवर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो लीवर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। हाइट को एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन वगैरह जो है वो आपको इस मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर नहीं करती है। ये सारी बातें हो चुकी हैं कार के फ्रंट रो से। अब चलते हैं कार के सेकंड रो में। दोस्तों फ्रंट की तरह ही सेकंड रो भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है डुअल टोन का फिनिश देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक फिनिश आता है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर। यहाँ पावर विंडो कंट्रोल बटन, इनसाइड डोर हैंडल अगेन आपको ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। ये पोर्शन भी ब्लैक है और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है बॉटल वगैरह कैरी करने के लिए। स्पीकर आपको डोर्स में देखने को मिल जाएंगे। सीट्स पे अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही आपको एडजस्टेबल टाइप रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सेंटर वाला जो हेडरेस्ट है छोटा वाला, ये आपको फिक्स टाइप का ही मिलता है।
सीट में आपको आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाएगा विद ट्विन कप होल्डर्स के साथ में। बाकी सीट आप देख सकते हैं कैसे कुछ रहने वाली है। डुअल टोन का फिनिश यहाँ पर भी रहेगा। सीट को अगर आपने फोल्ड करना है तो इस लीवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 60:40 के स्प्लिट डाउन फीचर के साथ सीट जो है वो अपना आती है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप देखेंगे तो आपको रियर AC वेंट जो है वो मिल जाता है और साथ साथ चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी आपको दिया गया है। अगर आप Z4 मॉडल की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है कि यहाँ पे आपको फ्लो एडजस्टर जो है वो भी दिया जाता है, बट इसमें आपको फ्लो एडजस्टर जो है वो नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों दोनों साइडों में देखोगे तो यहाँ पे आपको फिक्स टाइप ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाएंगे और LED बेस दोनों ही कैबिन लाइट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फ्रंट वाली भी LED बेस्ड अपना रहने वाली है, रियर वाली भी आपको LED बेस जो है वो मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और साथ ही दोनों ही सीट्स के पीछे आपको जो है सीट बैक पॉकेट जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। दोनों ही सीट्स के पीछे आप इसको देख सकते हैं। आ चुका हूँ को ड्राइवर सीट के पीछे की तरफ। यहाँ से आप जो है गाड़ी के थर्ड रो में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप इस सीट को टम्बल सपोर्ट में इस तरीके से जो है वो अपना फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फीचर मिल जाने वाला है और थर्ड रो में कैसा कुछ स्पेस रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड रो में आप देखेंगे तो दोनों ही आपको यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। दोनों साइडों में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैंक ही रहने वाला है, कोई फीचर वगैरह आपको नहीं मिलता लाइक कप होल्डर वगैरह का। थर्ड रो के अंदर आपको यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट जरूर से प्रोवाइड किया जाता है। दोनों साइडों में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि फिक्स टाइप के ही अपना रहने वाले हैं। और सीट जो है वो आपको नॉर्मल जो है वो अपना चाइल्ड के लिए ज़्यादा परफेक्ट मिलती है, तो आप इसका स्पेस वगैरह यहाँ से देख सारी चीज़ें जो है वो रहने वाली है इस कार के इंटीरियर से। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो ये अपना डीजल वेरिएंट रहने वाला है। तो इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 97 किलोवाट की पावर और 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूसर के आपको देता है। Z2 वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 3 कलर के ही ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप व्हाइट, ब्लैक और सिल्वर कलर को चूज कर सकते हैं। रही बात प्राइसिंग की दोस्तों, तो ये वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट करता है 14,39,699 रुपीज़ का। बाकी इसका की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, माइलेज वगैरह को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।